नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी और लैलूंगा शाखा का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बैंक की नई शाखा खुलने से अब ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने किसानों से वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे जमीन की उर्वर शक्ति बढ़ेगी, भूमि की कठोरता में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। सॉयल हेल्थ में वर्मी कंपोस्ट सुधार की दिशा में काम करेगा। छत्तीसगढ़ में 3 मार्च के बाद से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। इसे लेकर गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर को एक निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर ये निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार का एक खत मिला है और उसके बाद ही निर्देश जारी कर दिए, जिसमें 31 मार्च तक 2022 तक ही कोरोना संबंधी प्रतिबंध जारी रहने की जानकारी दी गई। हालांकि सभी जिलों के कलेक्टर से यह भी कहा गया है कि गत 31 मार्च के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जारी रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की, जहां गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कई अहम फैसले लिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है। मध्य प्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसी पूरी दुनिया में अब एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनके अलावा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, एपीडा, पोर्ट से संबंधित अधिकारी, एक्सपोर्ट जिन जिन विभागों की जरूरत होती है सारे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। अलग अलग कंपनीज वर्चुअली हमसे जुड़ी थी। हमने एक्सपोर्टर की मांग कि जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा नहीं लगेगा, हम उसको उसकी प्रतिपूर्ति कर देंगे। फिर मध्य प्रदेश में कहीं से भी मंडी से चाहे तो मंडी से वो गेहूं खरीद सकते हैं, उनके एजेंट खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश का गेहूं विशेषकर सरवती, ड्यूरम भी उच्च गुणवत्ता वाला है। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत कम होता है, का प्रतिशत मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है और प्रोटीन भी मध्य वीट के नाम से जाना जाता है, उसमें 12% से ज्यादा होता है। तो कई तरह की विशेषताएं हैं, उच्च गुणवत्ता का है, इसलिए एक्सपोर्ट्स की इस समय पर्याप्त संभावनाएं हैं। अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो और समस्याएं बताई एक्सपोर्टर ने, उनका भी हमने समाधान करने का फैसला किया है। रेलवे के रैक चाहिए, वो रैक उपलब्ध कराए जाएंगे। पोर्ट पर उनको रखने का स्थान चाहिए, वो भी अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में मंडी में या और कहीं अस्थायी रूप से अगर उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो गेहूं खरीदेंगे उसको रखने के लिए कोई और व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था भी हम उनको करेंगे। अगर उसकी सॉर्टिंग वगैरह करना चाहें तो सॉर्टिंग में भी जो खर्च आएगा उसकी देखिए, मध्य प्रदेश में तो गेहूं का भंडार है। आज मध्य प्रदेश, हमने पिछले साल भी प्रिक्योर किया था 1,29,00,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश की जरूरत है केवल 30 लाख मीट्रिक टन। तो गेहूं का भंडार है मध्य प्रदेश, क्वालिटी बहुत बेहतर है। एक्सपोर्ट करने से मध्य प्रदेश के गेहूं को, देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को भी बहुत फायदा होगा और देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। प्रशंसा, हमारे लिए, सबके लिए प्रसन्नता की बात है। और मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून बनने के बाद तेजी से पीड़िताएं सामने आकर केस दर्ज करा रही हैं, जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद के मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज किया। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ बैठ के ही कर सकते हैं, उनके अभियान सिर्फ कागजों और ट्विटर तक ही सीमित रहते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सहयोगी दस्ता बनने पर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको सुनाते हैं। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो नहीं बख्शा जाएगा। और अपराधियों में भय प्रदेश में हो, आप इस बात से जोड़िए उसे। किशनगंज की घटना है, महू की। सुदीप सिंह चौहान हमारे बीच में नहीं है और ये घटना का जो मूल अपराधी था राजू खटीक, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की भी तलाश जारी है। 2 स्थानों पर उसके जो निर्माण थे अवैध, वो हटाए गए हैं। एक गार्डन की भी जानकारी आई है, उसकी भी जानकारी पूरी ले रहे हैं। लेकिन कोई भी अपराध और अपराधी कितना भी बड़ा हो, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, किसी को भी नहीं बख्शा जाए। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी बैठक होती नहीं है और वो बैठकों ही कर सकते हैं। बाकी फील्ड में तो आप उनके वो घर घर चलो अभियान का क्या हुआ मैं पूछूं, अभी तो कहीं चलता दिख रहा है क्या? कहीं मध्य प्रदेश में आपको वो कोई भी अभियान इनके जो कागजों पर चलते हैं, 1-2 दिन ट्वीट पर चलते हैं और उसके बाद में आराम। देखिए, धर्म स्वातंत्र विधेयक हम जब से लाए हैं तब से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और लोग आ रहे हैं, जिसे आप लव जिहाद कह रहे हैं। 60 से 70 के बीच में केस दायर करके गिरफ्तारियां की दिशा में बहुत मुस्तैदी के साथ में बढ़े हैं और अब कोई को भी इस मामले में गलती नहीं करने देंगे और बख्शे। बताओ अरुण भैया हमारे क्या करें? कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव ने लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहां जाए अपना दुख व्यक्त करने को? दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारे बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है, इनमें नियुक्ति का प्रस्ताव एक कैबिनेट को हम भेज रहे हैं, गृह विभाग भेज रहा है। यहाँ पर नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, एक विशेष सहयोगी दस्ता का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 5 वर्ष के लिए नियुक्ति देने का प्रस्ताव है। 25,000 रुपया प्रति माह इनको देने का प्रस्ताव है। बालाघाट में 80, मंडला में 30 तथा डिंडोरी में 40 नियुक्तियां किए जाने का प्रस्ताव हम कैबिनेट की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी मार्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सी मार्ट की शुरुआत की है, जिसके बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पियों और तमाम कलाकारों और बुनकरों, अन्य पारंपरिक और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से प्रदेश में जो विकास कार्य अवरुद्ध हुए थे, उन विकास कार्यों को पूरा करना कमल सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर उसको समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है। 2 का के कारण से, जो ककेरा जो आ गया था ना, बहुत पिछड़े हम उससे। 15 महीने एक काम में कमलनाथ आ गए थे और दूसरे काम में करुणा आ गया था। जो ककेरा आया था, इससे काफी काम प्रभावित हुए लॉकडाउन के कारण से और कमलनाथ जी के कारण से। उन्होंने जो भ्रष्टाचार का तांडव किया, विकास पर ध्यान नहीं दिया।
एक भी भर्ती नई निकाली नहीं नौजवानों के लिए। तो ये सब चीजों के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की बैठक में पूरा टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया है। 7 दिन का जो भी हमारे इंफ्रा के क्षेत्र विभाग हैं, 7 दिन में कितना काम होगा बताएं, और पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी होगा सीएम के पे। 1 महीने में कितना होगा, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कितना काम होगा। और जो थोड़ा बहुत कमलनाथ जी की सरकार के टाइम में पिछड़ापन आया था, उसकी भी भरपाई हमको इस आने वाले 1.5 साल के अंदर करना है। उस बैठक में मूल रूप से फोकस विकास था।